शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चला है देश के दिल मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। अब से अगले 24 मिनट में मैं आपको बताऊंगी कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में 2 और गिरफ्तारियां, पकड़ा गया सोनम का मददगार प्रॉपर्टी ब्रोकर, फ्लैट से पिस्टल 5 लाख रुपए का बैग किया था गायब। अशोकनगर में फ्लैट का चौकीदार किया गया गिरफ्तार। भोपाल में गरीबों के राशन पर डाका, पीजीएस दुकान संचालक की करतूत, कैमरे में हुई कैद। गेहूं चावल के बदले दे रहे पैसे, मुनाफे के लिए मार्केट में सप्लाई हो रहा राशन। भोपाल में राजधानी एक्सप्रेस पर हुए पथराव की तस्वीर आई सामने। असामाजिक तत्वों ने ट्रेन को फिर बनाया निशाना। राजधानी एक्सप्रेस के कोच B4 पर मारे थे पत्थर। शिवपुरी में धंसी नई सड़क, पहली ही बारिश में खुली भ्रष्टाचार की पोल। महज 5 दिन पहले हुआ था सड़क का निर्माण। तो चलिए नंबर 1 बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बता दें कि आज इन खबरों पर रहेगी नजर। और सबसे पहले बुलेटिन में हम बात करेंगे सोनम राज का ब्रोकर कनेक्शन आखिर क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो वहीं अब वक्फ माफिया की खैर नहीं, और ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड क्यों यहां पे एक्शन मोड में नजर आ रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो गरीबों के राशन पर डाका, और ये डाका कौन डाल रहा है, ये जानना आपका बेहद जरूरी है। इसके साथ ही बारिश ने आखिर भ्रष्टाचार की एक बार फिर से पोल खोल के रख दी है। तो वहीं बढ़ते हुए अपराध पर विपक्ष का वार, और इसी वार पलटवार पर खबरों की शुरुआत करते हुए बात करेंगे कि सोनम राज का आखिर ब्रोकर कनेक्शन क्या है। जी हां, क्योंकि ये जान लीजिए राजा हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये अभी का बहुत बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि राजा हत्याकांड में आज शिलोंग पुलिस की एसआईटी ने 2 और गिरफ्तारियां की हैं। अब ये 2 और गिरफ्तारियां ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि शिलोंग पुलिस और एसआईटी ने महालक्ष्मी नगर के एक प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स को गिरफ्तार किया है। और जेम्स पर तो कई गंभीर आरोप हैं। उसने उस फ्लैट से एक बैग को गायब किया था जहां पर सोनम रुकी हुई थी। पुलिस ने साक्ष्य छुपाने के साथ ही आरोपी को मदद करने के आरोप में इस ब्रोकर को गिरफ्तार किया है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर के बारे में मैंने आपको बता दिया, दूसरी तस्वीर देखिए अशोकनगर से है, जहां पर शिलोंग पुलिस ने बल्ला उर्फ बलवीर को भी गिरफ्तार किया है। बलवीर उसी फ्लैट का एक चौकीदार था जिस फ्लैट में सोनम रुकी हुई थी। चौकीदार बलवीर कुछ दिन पहले अपने गांव पहुंचा हुआ था। बलवीर को गिरफ्तार करते हुए शिलोंग पुलिस अपने साथ लेकर चली गई है। पूरा का पूरा ये मामला शडोरा थाना क्षेत्र का बताया जाता है। शिलोंग पुलिस बलवीर को इंदौर भी ले जा चुकी है, जहां पर उसका मेडिकल चेकअप कराया गया था। तो देखिए ये 2 तस्वीरें हैं इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। ये इंदौर से हम आपको इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स को गिरफ्तार किया है, क्योंकि इसने सोनम और राज के उस फ्लैट से बैग और तमाम महत्वपूर्ण चीजों को गायब किया था, उसको डिस्ट्रॉय किया था। और इस बात की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन शिलोंग एसआईटी को मिली। तो दूसरी तस्वीर देखिए, ये अशोकनगर से इसको बलवीर को ये गिरफ्तार किया है। ये वो चौकीदार है जो उस पूरे अपार्टमेंट में चौकीदारी किया करता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इनपुट्स यहाँ पे टीम को मिले हुए थे। क्योंकि शिलोंग पुलिस की एसआईटी ने लसूरिया क्षेत्र के फ्लैट को किराए पर देने वाले ब्रोकर सिलोम जेम्स को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने चौकीदार बल्लू उर्फ बलविंदर को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर कई गंभीर आरोप लगे हैं कि जिस फ्लैट में राजा की हत्या के बाद सोनम आकर रुकी हुई थी, वहां पर एक बैग भी था जिसमें कई महत्वपूर्ण साक्ष्य थे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। और इस बैग को फ्लैट से सिलोम और बलविंदर ने ही गायब किया हुआ था। हरे कृष्णा अपार्टमेंट जो बिहार है, इसमें खाली पड़े हुए प्लॉट पर ले जाकर उसको पूरी तरह से जला दिया गया। जो एविडेंस थे उसको डिस्ट्रॉय किया गया। शिलोंग पुलिस सिलोम जेम्स को खाली पड़े हुए प्लॉट पर लेकर भी पहुंची, जहां पर उसकी निशानदेही पर एसआईटी ने जले हुए बैग के अवशेष और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर उनको जब्त किया है। मौके से जायजा लिया है संवाददाता रवि हेमरा सिसोदिया ने।
जो शिलोंग पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची, हरिकृष्ण विहार बताया जा रहा है MR3 का, और कुछ साक्ष्य जो हैं वो शिलोंग जेम्स ने यहाँ पर जला के ख़त्म किए हैं, और वही साक्ष्य जो है यहाँ पर देखिए FSL की टीम पहुंची है और उसे कलेक्ट किया जा रहा है। जो शिलोंग जेम्स है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड पर जो है जो SIT है वो साथ में मेघालय लेकर जाएगी, आगे की पूछताछ इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि जिस तरीके का अभी पूरा ये इन्वेस्टिगेशन है इसमें ये बात तो स्पष्ट है कि जो हत्या के आरोपी हैं उनकी मदद करना, जो एविडेंस है उनकी छेड़छाड़ करना, उनको सबूत को नष्ट करना, ये तमाम सारे जो एविडेंस है उनके साथ में छेड़छाड़ हुई है। सक्रिय तौर पर ये इतना बड़ा हाई प्रोफाइल ये मामला रहा है, और ऐसे में अब ये इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आगे शिलोंग पुलिस जो है वो इसमें आगे जांच करेगी। लेकिन फ़िलहाल मौके से तमाम सारी वो फ़िलहाल जहां पर ये बैग जलाया गया था वो उस बैग के जो अवशेष हैं और उसमें से जो भी बारीक से बारीक चीज़ निकल रही है उनको पहले इकट्ठा किया जा रहा है, उनको माय सबूत के तौर पर उसको रखा जा रहा है। चूँकि जो आरोपी ने स्पॉट बताया था उस स्पॉट पर FSL की टीम जो है उसे लेकर पहुंची, और आप देख रहे हैं कि शिलोंग पुलिस जो है उनके हाथ में अभी तक जो उनको बारीकी से चीज़ें मिली हैं वो यहाँ पर इकट्ठा की जा रही हैं। वो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं सीधी तस्वीर में कि किस तरीके से जो अभी ये बैग जलने के बाद जो भी अवशेष मिल रहे हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। जो अभी सामान जला है उसको पूरा यहाँ से पूरी तरीके से जब्त कर लिया गया है। FSL की टीम पहुँची थी, कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं जो कुछ जल नहीं पाई थी वो अभी बैग में ज़रूर बरामद हुई हैं। कैमरा से नंदन सिंह पवार के साथ रवि हेमरा, सिसोदिया, इंदौर। कि राजधानी भोपाल में ना एक बहुत बड़ी जो धांधली है वो उजागर हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये धांधली आखिर क्या है। दरअसल शहर के कैची छोला इलाके में PDS दुकान संचालक की एक करतूत कैमरे में कैद हुई। अब ये करतूत आप भी देख लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दुकान संचालक ग्राहकों को राशन के बदले पैसे देता हुआ साफ तौर पर इसको आप देख सकते हैं। ये नजारा कैची छोला PDS दुकान नंबर 248 का बताया जाता है। यहाँ दुकानदार रवि जाटव गेहूं चावल के बदले BPL हितग्राहियों को पैसे दे रहा है। दुकान संचालक 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से राशन के बदले में हितग्राहियों को ये पैसे दे रहे हैं। मॉनसून की पूरी तरह और एक्टिव होने से पहले शहर में जून, जुलाई, अगस्त का जो एक मुश्त राशन है वो दिया जाना था, लेकिन ये जो राशन जो दिया जाना था उससे पहले ये इसने क्या धांधली की है। इसने जो हितग्राही यहाँ पे राशन लेने के लिए पहुंच रहे हैं उनसे कह रहा है कि भाई आप राशन मत लीजिए, आप पैसे ले लीजिए। और ये देखिए ये कैसे यहाँ पे ये नोट गिन रहा है, और नोट गिनते हुए अब ये कैलकुलेट पहले उसने किया कि कितना राशन इसको 3 महीने का दिया जाएगा। उस कैलकुलेशन के हिसाब से उसने इस हितग्राहियों को, ये जो हितग्राही खड़ा हुआ था चेक शर्ट में, इसको उसने कैश दे दिया। ऐसा इसने एक के साथ नहीं, ऐसा इसने हर किसी के साथ किया है। और इस पूरे अगर हम एरिया की बात करते हैं तो 27 लाख की आबादी बताई जाती है। और उसके बाद जब हितग्राहियों को ये राशन के बदले में पैसे देकर उनको रफा दफा ये कर रहा था। वीडियो में साफ तौर पे आपने देखा कि दुकान संचालक हितग्राही से मशीन पर पंच करा रहा है और बाकायदा पंच कराया उसके बाद पैसे दिए हैं। दूसरे वीडियो में भी अब आप देख लीजिए, ये जो अभी जो लेटेस्ट वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ उसमें गरीबों के राशन को शिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि इस राशन को कहीं और भेजा जा रहा है, महंगे दाम में बेचने के लिए तैयारी की जा रही है। मतलब इस तरह से गरीबों के राशन पर इतनी आसानी से डाका डाला जाता है। तो देखिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहा है। वक्फ बोर्ड ने हाल ही में 3 वक्फ माफियाओं के खिलाफ करोड़ों की रिकवरी का नोटिस जारी कर दिया। अब एक बार फिर से वक्फ बोर्ड ने पूरे प्रदेश से वक्फ माफियाओं की लिस्ट को तैयार कर लिया है। खबर तो यह भी मिल रही है कि वक्फ बोर्ड मध्य प्रदेश के 500 से ज्यादा वक्फ जमीनी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी करेगा। इसके साथ ही बोर्ड के चेयरमैन सनवर पटेल ने इस बात की जानकारी दी है कि पहले रिकवरी का नोटिस जारी होगा और जरूरत पड़ी तो बेदखली की कार्रवाई को भी अंजाम दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड ने भोपाल के ही जीवन रेखा अस्पताल के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई की। यह अस्पताल वक्फ की प्रॉपर्टी पर सालों से काबिज था, जिसकी जांच के बाद कलेक्टर के आदेश पर तालाबंदी की कार्रवाई को किया गया। हमारे वक्फ परिसर से ही लगा हुआ जो जीवन रेखा हॉस्पिटल है उसके लिए भी हमने उनको शिकायत की थी। आज वहाँ सारी जांच के बाद ताले लगे हुए हैं, अब वो भी सीधे लाइन पर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे सारे लोग जो वक्फ की संपत्तियों का अवैध इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब से मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि उनको कानूनन दायरे में आना चाहिए, उनको वैध किराएदार हमारे बनना चाहिए, और नहीं बनेंगे तो कानून फिर अपना काम करेगा, आपको सजा मिलेगी।
तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बताते हैं, जहां पर भूपेश बघेल के करीबी बताए जाने वाले के श्रीवास्तव को गिरफ्तार किए जाने की खबर निकल के सामने आई है। भोपाल से पकड़े जाने की खबर है। 500 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं के श्रीवास्तव। जांच एजेंसी जल्द ही बहुत बड़ा खुलासा कर सकती है। तो देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, क्योंकि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेहद करीबी के श्रीवास्तव की गिरफ्तारी की खबर भोपाल से निकल के इस वक्त सामने आई है। 500 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी हैं के श्रीवास्तव। जांच एजेंसी जल्द ही इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर सकती है। तहसीन जैदी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। तहसीन, कितनी देर पहले ये गिरफ्तारी हुई? देखिए, अभी जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि ये जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो करीबी के श्रीवास्तव, इनको भोपाल में हिरासत में लिया गया है। और अभी हालांकि इस बात की पुष्टि जो एसीबी ईओडब्ल्यू के अधिकारी हैं उनके द्वारा नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इनको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो एमपी नगर इलाका है वहां के एक निजी होटल से हिरासत में लिया गया है। ईओडब्ल्यू की टीम ने इनको हिरासत में लिया है। यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो 500 करोड़ रुपए का ठेका दिलवाने के नाम पे जो झांसा दिया था और उसमें 15 करोड़ रुपए वसूलने और धोखाधड़ी करने पर के श्रीवास्तव, उनके बेटे कंचन श्रीवास्तव के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी तेलीबाड़ा थाने में, उसके बाद ये केस में जो है ईओडब्ल्यू के पास गया था, वहां जांच की जा रही थी। उसके बाद इनके गिरफ्तारी वारंट निकाले गए थे कोर्ट से। उसके बाद इनकी तलाश की जा रही थी, इनके बेटे, इनकी पत्नी और के श्रीवास्तव खुद की। तो उसमें ये सूचना मिली थी कि ये मध्य प्रदेश में है, तो उसके बाद ये ईओडब्ल्यू की टीम ने इनको अभी हिरासत में लेने की खबर है। के श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के बाद बहुत बड़े खुलासे होने की संभावना यहाँ पे जाहिर की जा रही। बहुत संक्षेप में तहसीन। निश्चित तौर पे जिस तरीके से इनको अभी यहाँ रायपुर लाया जाएगा, लाने के बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो देखिए बहुत बड़ी गिरफ्तारी इसको माना जा रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल के बेहद करीबी बताए जाते हैं के श्रीवास्तव, जिनको भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अब डिटेंशन में लेने के बाद इनसे और भी खुलासे हो सकते हैं। तो इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी। तो चलिए छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, महिला और बच्चों का अपहरण किए जाने का मामला यहाँ पे सामने आया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को हरियाणा के भिवंडी से आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने एक महिला और 2 बच्चों का अपहरण किया था। बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर, तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। पुलिस ने महिला और बच्चे को बरामद कर लिया। छतरपुर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। देखिए मध्य प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार तेजी से बढ़ रही हैं, या यूं कहे कि इसमें तेजी के साथ इजाफा होता जा रहा है। सागर छतरपुर में दलित की हत्या जैसी वारदातों पर सियासत इस वक्त गरमा गई है। पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने यह आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में पुलिस कहीं नजर ही नहीं आती। सरकार अपराध को रोकने के बजाय इवेंट में इस वक्त व्यस्त है। एमपी पूरी तरह से गैंगरेप का गढ़ बनता जा रहा है। उधर बीजेपी के विधायक भगवान दास सबनानी ने पलटवार करते हुए कहा है कि आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस खुद अपराधियों को संरक्षण देती है। कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में ध्वस्त है। सरकार केवल इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है। कभी योगा के, कभी पचमढ़ी में बैठक होगी मंत्रिमंडल, कभी इंदौर में होगी, लेकिन प्रैक्टिकली पुलिस प्रशासन से अपराधी डर सकें। एक बच्ची को किडनैप कर रही अलीराजपुर में, छोटी सी बच्ची को, वहाँ पुलिस की कोई धौंस नहीं है। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार एक सख्ती के साथ और तत्परता के साथ काम करती है। उसी का परिणाम है कि अपराधी ज़्यादा दूर तक नहीं गए और तुरंत पकड़ में आ गए और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। अपराधियों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी हर हमेशा करती रही। अब आपको भ्रष्टाचार की पोल खुलती हुई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो शिवपुरी से आई हैं। अब आप देख लीजिए, ये शिवपुरी से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो रोड है ना, ये महज 5 दिन पहले इस रोड का निर्माण हुआ था। अब आप 5 दिन के भीतर इस पूरी रोड की जो स्थिति है वो देख लीजिए कि ये पूरी की पूरी जो रोड है वो बह गई। यानी कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि गड्ढों में रोड है या रोड में गड्ढे हैं। इस बात का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। और ये इन तमाम लोगों को देखिए, ये ठेकेदार, कर्मचारी, तमाम लोग, जब ये रोड बनी उसके बाद बाकायदा फोटो सेशन करवाया। फोटो सेशन क्योंकि लाजमी है आजकल, क्योंकि
जो दिखेगा वो बिकेगा। तो इन्होंने सोचा कि भाई फोटो सेशन करवा लेते हैं, बेटर रहेगा कि हमने, क्योंकि रोड का निर्माण कर दिया। लेकिन यह अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो गया कि आखिर रोड 5 दिन पहले बनी और एक बारिश में पूरी की पूरी रोड बह गई। यानी कि अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि गड्ढों में रोड है या रोड में गड्ढे हैं। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूं इजाजत, लेकिन IBC 24 पर खबरें नॉन स्टॉप जारी है, क्योंकि सवाल आपका है।